दोस्तों, दुनिया भर में बहुत से होलनाक जुर्म होते हैं जिन्हें जानकर एक आम इंसान खौफजदा हो जाता है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में है जिसे लोगों को जान से मारने में जहनी सुकून मिलता था। इस आदमी के पागलपन की असल कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये आदमी जिस भी इंसान को जान से मारता तो इसके बाद इसके गोश्त से बर्गर्स बनाकर लोगों को इंसानी गोश्त खिलाता था। इस आदमी का असल नाम जोसेफ रॉय मैथनी था, मगर इसे जो मैथनी के नाम से जाना जाता है। इसका तल्लक अमेरिका के शहर बाल्टीमोर से था, जो 1953 में एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां हर वक्त इसके वालिदैन के आपस में झगड़े होते रहते थे। इसका वालिद ड्रग्स का आदी था और वो अक्सर इसकी वालदा और इसके साथ मारपीट करता रहता था, जो अपनी वालदा के साथ मिलकर कम उम्र से ही छोटे मोटे काम करता था, जिससे ये अपने बाकी के 5 बहन भाइयों के पेट पालता था। दोस्तों, 1973 में जब इसकी उम्र 19 साल हुई तब इसने आर्मी में नौकरी शुरू कर दी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने घर से राब्ता खत्म कर दिया। जो के वालिद ने इस पर जितने जुल्म किए थे, इन सब बातों का इसके दिमाग पर बहुत गहरा असर हो चुका था और इस दौरान जो ड्रग्स का आदी बन गया। दोस्तों, आर्मी में जॉब करने के दौरान इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिससे जो ने शादी कर ली। कई साल आर्मी में नौकरी करने के बाद जब जो रिटायर हुआ तब इसने लकड़ी काटने वाली एक कंपनी में ड्राइवर की नौकरी शुरू कर दी। 1994 में जो अपनी बीवी और एक 6 साल बेटे के साथ बाल्टीमोर शहर में रहने लगा, जो की वजह से इसकी बीवी भी ड्रग्स लेने की आदी हो चुकी थी, इसीलिए अक्सर इनके दरमियान झगड़े होना शुरू हो गए। दोस्तों, जो की बीवी इसके इस रवैये से बहुत तंग थी। एक दिन जब जो काम से घर लौटा तब इसे पता चला कि इसकी बीवी घर छोड़कर कहीं जा चुकी है। इसने आसपास अपनी बीवी और बेटे को बहुत ढूंढा, मगर इनका कुछ पता नहीं चला। फिर इसने उन 2 लोगों से अपनी बीवी के बारे में पूछा जिनसे इसकी बीवी चोरी छुपे ड्रग्स खरीदती थी, लेकिन इन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि इसकी बीवी और बेटा कहाँ हैं। और दोस्तों, सिर्फ इतनी सी बात पर जो ने इन दोनों को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया और इनकी डेड बॉडीज को दरिया में बहा दिया। तब इसे एहसास हुआ कि इसे एक मछेरे ने इन लोगों की लाशें दरिया में फेंकते हुए देख लिया है। और दोस्तों, इसने उन मछेरों को भी जान से मार दिया। जो को अपने इस घिनौने जुर्म पर कोई अफसोस नहीं था। कुछ दिनों के बाद पुलिस जो के हाथों मरने वाले 2 लोगों की तलाश करने लगी। तभी पुलिस को किसी ने बताया कि आखिरी बार उन्हें जो के साथ जाते हुए देखा गया था। पुलिस ने जो को इसके घर से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो ने पुलिस को कुछ नहीं बताया और पुलिस के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं था कि जो ने ही उन 2 लोगों के साथ कुछ किया है। इस वजह से जो अदालत से रहा हो गया। दोस्तों, इस पर पुलिस केस होने की वजह से इसे अपनी नौकरी से भी निकाल दिया गया और अपना गुजारा करने के लिए जो ने घर के करीब सड़क के किनारे बर्गर्स बेचने का छोटा सा पॉइंट बना लिया। जो का मकसद अब सिर्फ अपनी बीवी को ढूंढना था और अपने बेटे को वापस लाना था। दोस्तों, जो को 6 माह तक अपनी बीवी और बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चल सका, लेकिन एक दिन इसे किसी दोस्त से पता चला कि इसकी बीवी को पुलिस ने ड्रग्स बेचने के जुर्म में पकड़ लिया है और इसका बच्चा चाइल्ड प्रोटेक्शन के पास है। दोस्तों, जो को अपनी बीवी से बदला लेने का मौका नहीं मिल सका और इसी पछतावे ने इसे इंसान से जानवर बना दिया। जो को अब हर वो लड़की बुरी लगने लगी जो ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी। इस बात ने इसे एक दिमागी मरीज बना दिया था। दोस्तों, जो ने अब जो काम करना शुरू किया, इसे जानकर ही आप खौफजदा हो जाएंगे। एक रात जो ने नशे की आदी एक बेघर लड़की को अपनी गाड़ी में सवार किया और अपने घर ले जाकर इसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस लड़की की डेड बॉडी को छुपाने की बजाय इस हैवान ने इसके गोश्त को गाय के गोश्त के साथ मिलाकर इसके कबाब बना लिए और फिर इस जालिम इंसान ने इस इंसानी गोश्त को बर्गर्स में डालकर अपने बर्गर पॉइंट पर लोगों को खिला दिए। हैरत की बात यह थी कि कभी किसी ने जो को बर्गर खराब होने की शिकायत नहीं की, इसीलिए जो को इस काम से ज़हनी सुकून मिलने लगा। दोस्तों, यह सिलसिला यहाँ नहीं रुका, बल्कि जो 3 साल में 10 लड़कियों को जान से मार चुका था और ये इंसानी गोश्त को गाय के गोश्त के साथ मिलाकर लोगों को बर्गर्स भी खिलाता रहा। लेकिन 1996 में इस जालिम सीरियल किलर की ये वहशतनाक कहानी खत्म हो गई। दरअसल जो ने रीटा कैंपर नामी लड़की को अपने घर में बांधा हुआ था। रीटा जैसे तैसे इसकी कैद से भाग निकली और सीधा पुलिस के पास मदद मांगने चली गई। रीटा की शिकायत पर पुलिस ने जो को इसके घर से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस जो से पूछगछ करती, खुद जो ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। इसने पुलिस को बताया कि इसने 10 लड़कियों को और 3 आदमियों को जान से मारा है। पुलिस इसकी बातों को सुनकर शॉक रह गई जब इसने बताया कि ये पहले लड़कियों को जान से मारता और फिर इनके गोश्त के बर्गर्स
नूडल्स बनाकर लोगों को खिलाता था। पुलिस ने जब इससे इस भयानक जुर्म की वजह पूछी तो इस पर जो ने बताया कि इसकी बीवी ड्रग्स की आदी बन चुकी थी। अगर उसे घर छोड़ना ही था तो खुद चली जाती, कम से कम मेरा बेटा तो मेरे साथ रहता। पुलिस ने जो को अदालत में पेश किया, जहां इसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। जो अपने गुनाहों की सजा जेल में पूरी कर रहा था। तभी अचानक 2017 में जो 64 साल की उम्र में अपनी जेल में मरा हुआ पाया गया। लेकिन आज भी इस सीरियल किलर की कहानी लोगों को खौफ में डाल देती है। एक ऐसा केस जो तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।